था कहीं ख्वाजा आसिफ साहब का मुस्तकबिल करीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने का कोई ख्वाब तो नहीं है? मतलब ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी भी नून लीग से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था, तो हो सकता है अपने ख्वाजा साहब भी नवाज़ शरीफ के करीबी लोगों में शामिल हैं। तो उनको कोई उम्मीद हो कि अगर शहबाज शरीफ से इस्टेब्लिशमेंट की बिगड़ती है या शहबाज शरीफ को बरतरफ करके कोई कौमी हुकूमत बनाने की दाग बेल डाली जाती है और कौमी हुकूमत में अगर शरीफ ख़ानदान पर पीटीआई मुत्तफ़िक नहीं होती तो शायद ख्वाजा आसिफ के नाम पर इत्तेफाक हो जाए, या अगर पीटीआई ना सही चलें पीपल्स पार्टी को ही साथ मिलाकर और एमक्यूएम और मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर भी कोई कौमी हुकूमत टाइप चीज़ बनाई जाए जिसमें मोहसिन नकवी टाइप लोगों का ज़्यादा शेयर हो, तो उसे सो कॉल्ड पॉलिटिकल फेस देने के लिए ख्वाजा आसिफ टाइप किसी आदमी को चुना जा सकता है बतौर वज़ीर आज़म। मतलब आप इसे बराए नाम वज़ीर आज़म ही कहें या जो भी कहें, लेकिन बहरहाल होगा तो वो वज़ीर आज़म ही ना। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं इन दिनों तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने में और तहरीक इंसाफ के लोगों को इस तरह से रिफ्यूट करने में कि उससे इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह खुश हो सके। अब वो जो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जब ये कहा कि मैं भाग कर नहीं गई थी और मैं 12:30 बजे तक इधर ही थी, मतलब ठीक है, कह सकती हैं वो जो मर्ज़ी कहें, उनका बुनियादी हक है, जो मर्ज़ी कह दें। तो सारे चले गए थे, मैं अकेली वहाँ मौजूद थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं और ये सबसे पहले फ़रार होकर गई थी, ये सारे के सारे फ़रार होकर गए थे, गंडापुर साहब फ़रार होकर गए थे। यानी बंदा पूछे आप वहाँ मौजूद थे ख्वाजा साहब, आपको क्या पता कि कौन कहाँ से फ़रार होकर गया था और कौन कहाँ से नहीं होकर गया था। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इस तरह की बातें करके और पीटीआई की हर छोटी या बड़ी बात पर, जो कि उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, बुशरा बीबी अपने कारकुनों से क्या कहती हैं, आपको क्या गर्ज, लेकिन आप उसमें जितना हिस्सा ले रहे हैं उससे यही लगता है कि आप किसी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार एनू गिनो तो मैनू भी गिनो। ज़ाहिर है हमें पता है कि ख्वाजा साहब के इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं और ये भी पता है कि अगर बिलावल भुट्टो की सरकर्दगी में इस्टेब्लिशमेंट कोई कौमी हुकूमत बनाती है तो बिलावल भुट्टो शायद उतनी ज़्यादा चमचागिरी ना कर सकें जितनी कि अपने शहबाज शरीफ साहब कर लेते हैं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट शायद बिलावल भुट्टो साहब को उस तरह से कंसिडर ना कर रही हो और बिलावल साहब के पास उस तरह से सो कॉल्ड तजर्बा भी मौजूद नहीं है जितने सीनियर लीडर ख्वाजा आसिफ हैं। यानी बिलावल भुट्टो में स्पार्क मौजूद है, वो किसी भी वक्त करंट मार सकते हैं, किसी भी बात को मानने से किसी वक्त इनकार कर सकते हैं। ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, अब वो तो अपने अब्बा से भी कभी ना कभी उलझ जाते हैं कि नहीं यूँ करना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बीबे बच्चे चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है बीबे बच्चे हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन कभी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो वज़ीर दिफ़ा हैं। यस्सर करते हैं, वो जो लतीफ़ा मशहूर हुआ है कि किसी शादी में ख्वाजा साहब भी जा रहे थे, किसी जर्नैल साहब के किसी बच्चे की शादी में, और आर्मी चीफ़ भी जा रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब की गाड़ी को बाहर रोक लिया गया कि तुम चुप करके यहीं खड़े रहो, अभी आर्मी चीफ़ का प्रोटोकॉल लगा हुआ है, जब वो गुजर जाएंगे यहाँ से तो फिर तुम्हें अंदर जाने दिया जाए।